प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु। मेरा प्रश्न था कि क्या सब कुछ पहले से ही तय होता है क्या सब कुछ जो भी ब्रह्मांड में हो रहा है, क्या सब कुछ पहले से ही तय है? या जैसे कई लोग कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो जैसे, और दूसरी तरफ जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपना कर्म ही प्रधान है, कर्म करते रहो, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभास लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। इनका प्रश्न ये है कि कृष्ण जी कहते हैं, या कहीं और सुनी है, पढ़ी है गुरुओं के बाने या शास्त्रों में, कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब उसी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो फिर दूसरी ओर क्यों कहते कि तू अपना कर्म कर? ये तो विरोधाभास लग रहा है। जब आपकी ही मर्जी से सब कुछ होने वाला है, तो मुझे क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि तू कर्म कर? जब आपकी ही मर्जी से होता है तो आप ही कीजिए ना। बीच में मुझे क्यों बोल रहे हैं कि तुम कर्म कर? दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाता है। ऐसे ही है ना? जी। और एक उन्होंने कहे, क्या पहले से सब कुछ तय है? तय है इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता है। क्या लग रहा है यहाँ पे आप लोग आकर बैठे हैं अपनी मर्जी से या कृष्ण जी की मर्जी से? यही तो पता करना है आपको। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि यही पता करो कि मर्जी किसकी चल रही है। मेरे उत्तर से आपको एक विचार मिलेगा, उस विचार को पकड़ लेंगे। उस विचार से फिर और कई विचार पैदा होंगे, फिर विचारों का झुंड बन जाएगा। पता तो यही करना है कि हम इस ध्यान सेशन में किसके मर्जी से आए हैं, कृष्ण जी की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से आए हैं, या हम खुद आए अपने मर्जी से, या उनके मर्जी से ही हम खाना खाते हैं, उनके मर्जी से ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अपने मर्जी से करते हैं। इन सारी चीज़ों का उत्तर दिया हूँ पहले भी पूछ चुके हैं लोग, वीडियो में पड़ी हुई है, आप लोग सुने नहीं होंगे इसलिए ये पूछ रहे हैं। ये बहुत गहरे प्रश्न है। क्या है कि गुरु और या भगवान कहे, जो भी शास्त्र में लिखा, उनकी उत्तर साधक को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो दो इंसानों को दो तरह का उत्तर देंगे। एक ऐसा उत्तर आपको दिया, उसके विपरीत उत्तर आपको दिया। आप दोनों ने सुन लिया तो दोनों भ्रम में पड़ जाओगे। जब कोई देखता है कि यह दृष्टा बन ही चुका है, अपने स्वरूप में आ ही चुका है, तब उसको वही गुरु कह देगा कि तुम्हारा यहाँ पे कोई क्रियाकलाप नहीं है, तू करता नहीं है, तू कभी कुछ किया ही नहीं है, तूने कभी कुछ नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है तूने, तू तो दृष्टा है, जो किया है सो किया है, तेरा यहाँ कोई मर्जी नहीं था। एक तरफ देखेंगे कि अभी यह अज्ञान है, इसके चित्त में वासनाएं, इच्छाएं परिपूर्ण हैं, इसकी समझ शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? तुझे कर्म करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें ही जागना पड़ेगा, तुम ही अपने कर्मों से अपने आप को बांध लिए हो। अब उस बंधन से तुम्हें ही अपने आप को निकालना पड़ेगा। कर्मों के बंधन की बेड़िया तुम्हें ही काटना पड़ेगा, तुमने ही अपने पैरों में लगाया है।
विपरीत बोलेंगे। अब परमात्मा की मर्जी की जब बात आ जाती है तो कुछ अज्ञानता के कारण, अज्ञानता कैसे, निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, वो पूर्ण दृष्टा है, सिर्फ उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ही अपना स्व है, जहाँ सिर्फ होना होता है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ होना होता है, सिर्फ है। जो प्रेजेंस है, चैतन्य का प्रेजेंस, उपस्थिति, सकाश, बस वही है, वही दृष्टा है। वो कुछ नहीं करता है, इसलिए वो अकर्ता है, वही निर्गुण ब्रह्म। तो उस दृष्टि से जब कहेंगे तो कोई कुछ नहीं करता है, वही निर्गुण ब्रह्म जब प्रकृति के संसर्ग में आकर प्रकृति की या सृष्टि की रचना करता है, या सृष्टि अपने आप बनती है, बिगड़ती है, जैसे वही निर्गुण ब्रह्म प्रकृति के संसर्ग में आया तो सगुण ब्रह्म हो गया। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म है, सगुण ही निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पर उसका प्रकृति के साथ जैसे ही मिलन हुआ, इसको हम सगुण सर्वगुणों से संपन्न ब्रह्म हो गया। वो प्रकृति में जितने शक्ति, गुण, ज्ञान, विज्ञान जो है सबको धारण कर लिया है और वहीं से सब बनता है। अब यहाँ यही सगुण ब्रह्म कर्ता हो गया। सगुण ब्रह्म क्या हो गया? कर्ता ब्रह्म हो गया, करने वाला है। इसी को गुरु नानक परमात्मा ही कर्ता भी है अकर्ता भी है कहा। उन्होंने परमात्मा को एक जगह अकर्ता भी कह दिया, दूसरी जगह वही कर्ता भी है। मैं कह रहा हूँ वही परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है, और यहाँ पे प्रकृति के साथ में जैसे उसका कनेक्शन बनी पूरे सृष्टि निर्माण के लिए, तो वो सगुण हो गया, अब वही कर्ता हो गया यहाँ पे। अब यही ब्रह्म जब सगुण में आ जाता है तो इसको हम कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, कभी इसी पूरी सिस्टम को प्रकृति कहते हैं। व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मांड के सिस्टम, प्रकृति के व्यक्त अवस्था अव्यक्त अवस्था, पूरी दोनों स्थितियों को मिलाकर, क्योंकि पूरे प्रकृति पूरे ब्रह्मांड अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है, फिर मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्टेशन में जाता है। मतलब व्यक्त से अव्यक्त की स्थिति में आता है, अव्यक्त से फिर व्यक्त की स्थिति में आता है, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से फिर व्यक्त में। ये अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, सृष्टि कभी नहीं रुकती है। तो ये पूरे सृष्टि के जो नियम है, ये नियम सगुण ब्रह्म के अंतर्गत हो रहा है। अब सगुण वो निर्गुण ब्रह्म जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में आया तो वो कर कुछ नहीं रहा है, उसके होने मात्र से प्रकृति नाचने लग गई, उसके होने मात्र से सृष्टि बनने लगी, उसके होने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनने लग गया, होने मात्र से, क्योंकि वह चैतन्य है, प्रकृति जड़ पदार्थ है, और प्रकृति में सदा सदा सारा ब्रह्मांड का ज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान ही रहता है। तो ब्रह्म का प्रकृति के संबंध के कारण उसमें क्रिया स्टार्ट हो जाता है, और सत रजस तमस नामक यह तीन शक्ति जब अपने अव्यक्त स्थिति में रहती है तो ब्रह्म के संबंध के कारण, और इन तीनों अव्यक्त स्थिति में ज्ञान सूक्ष्म रूप से रहता है, तो हल्का सा उसमें क्रिया भी रहता है, क्योंकि जब ज्ञान है तो गुण है, गुण के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना गुण नहीं। तो उस गुण के वजह से जहाँ गुण है वहाँ हलचल होगा, सूक्ष्म क्रियाएं रहती है प्रकृति में, उसी ब्रह्म के संबंध यानी ब्रह्म के उपस्थिति के कारण। तो उस सृष्टि में उन तीनों तत्वों में एक हलचल मचता है, और प्रकृति अपनी विषमता को प्राप्त होती है, और सारी चीज़ का निर्माण होने लगता है। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ लोग ऐसे भी कह के रखें परमात्मा को इच्छा हुई, परमात्मा के अंदर एक स्फूर्ति आई। तो मैं इस कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करता हूँ। जब परमात्मा के अंदर इच्छा आ गई, जब परमात्मा के अंदर चाहत आ गई, तो हमें परमात्मा को क्यों पाना है? जिस व्यक्ति के अंदर चाहत अपना है, उस व्यक्ति से आप दोस्ती करेंगे तो आपका शोषण करेगा वो, ये भी लिख के रखिएगा आप लोग।
जिस व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी चाहत है, वासनाएं है, इच्छा है, उसके साथ अगर आप दोस्ती करेंगे व्यवहारिक जीवन में भी, तो वह व्यक्ति आपका शोषण करेगा। वो शोषण करने के लिए ही आपके पास आ रहा है। या जिस देवी देवता में भी चाहत नहीं, उससे कोई दोस्ती नहीं। जो चाहत से परे है, कोई गुण नहीं है, चाहत नहीं है, वही आपको मुक्त कर सकता है। जिसके अंदर खुद ही चाहत है, खुद ही वासनाएं हैं, वो कैसे आपको मुक्ति दे सकता है? तो परमात्मा के अंदर ये चाहत कैसे पैदा हो गया और क्यों पैदा हो गया? क्या हो गया था उनको कि ये सृष्टि बनानी है? फिर उनके अंदर कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा पैदा नहीं हुई थी। प्रकृति अनादि है। प्रकृति अपने अव्यक्त अवस्था में सत्य रजस तमस अव्यक्त तत्व में जब रहती है, परमात्मा पहले से है ही चैतन्य, और ब्रह्मांड के सारा ज्ञान सूक्ष्म रूप से पहले से प्रकृति में है ही। एक जगह सब जाकर एक यूनियन में आता है, एक बिंदु पे आता है। मान लो जब विषमता को प्राप्त होती है, तो जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी टकराने के वजह से, संभोग के वजह से, उस संभोग के वजह से फिर तीसरा कुछ बना, तीसरा से फिर ये इसके टकराया, फिर इससे टकराया, फिर चौथा बना, पांचवा बना। इस तरह से अनंत यहाँ पे ब्रह्मांड में लेयर्स बन गए हैं, ऊर्जाएं बन गई, डायमेंशंस बन गए, आयाम बन गए। उसी आयाम में से एक छोटी सी पृथ्वी पर हम हैं, जहाँ पे वेराइटीज ऑफ मैंगोज है, वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स है, वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स है, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, वेराइटीज ऑफ कल्चर्स, लोग सब इन्हीं एनर्जी के टकराव से ही सब बना है जी। इन्हीं योग और संयोग से ही बना है। इसी को गौतम बुद्ध कहते थे कि पूरे ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, संभोग काया है। एक शरीर है और संभोग काया एक दूसरे के संभोग में है। एनर्जी हमेशा एक दूसरे से संभोग में रहेगी। सूर्य की ताप, जल, पृथ्वी सब एक दूसरे के संभोग में है, तभी तो पृथ्वी पर ये सब जीव जंतु, प्लांट्स, आपका शरीर बन गया। बादल गरजता है, बादल आ जाता है, गरजता है, धड़ 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 धड़, बिजली कभी मारता है, तो आपके अंदर नहीं होता ऐसा? कभी ऊर्जाएं आती है कि नहीं? गर्जन होता है कि नहीं? जब एक स्त्री पुरुष संभोग में आएगा तो उसके अंदर भी गर्जन होगा, उसके अंदर भी बादल आ जाएगा, उसके अंदर भी एक बहाव आएगा, अंत में बारिश होगी, कुछ पैदा होगा। तो पृथ्वी स्त्री तत्व, स्त्री है। बादल गरजा, बारिश हुई, पृथ्वी में आई, वह जल प्रवेश किया और यहाँ से कुछ उत्पत्ति हुई। बिना जल का यहाँ कैसे जीवन हो सकता है? बिना जल का एक पौधा, प्लांट्स कुछ भी नहीं हो सकता है। सिस्टम को देखिए आप, पूरे प्रकृति की संभोग काया को देखिए, संबंध को देखिए आप। हाँ, आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, अगर सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए पृथ्वी पर से, आप जीवित रह पाएंगे? आपका शरीर जीवित रहेगा? एक तल पे आपका ये पेड़ पौधा आपका स्वरूप है या नहीं? उसके वजह से तो आप श्वास ले पा रहे हैं, और श्वास ही नहीं रहा तो जीवन शक्ति भी नहीं रहेगी, प्राणवायु भी निकल गया। तो आप में और उस पेड़ पौधा में भेद कैसे हुआ? भेद सिर्फ हम अपने विचारों में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है विचार शून्य में हो जाओ, एकात्म हो जाओ, एकीकरण। तब उन सबके साथ जिसे एकात्म होता है तो विचार का कोई वहाँ पर व्यापार खत्म हो जाता है, कोई व्यापार नहीं रहता है। हम विचारों से परे चले गए, निर्विचार, विचार शून्य। इसीलिए हर धर्म में जोड़ दिया जाता है। तो जो सगुण ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म कहते हैं, वही ब्रह्मांड की जो नियम है अपने आप में वो सगुण ब्रह्म है। जो कर्मों का फल या सारे एनर्जी के आदान प्रदान हो रहा है, अपने आप चीज़ें घटित हो रही है, बन रही है, उसको भी हम क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो इस तल पे भगवान के मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम, हवा बहेगी तभी पता हिलेगी। तो हम प्रकृति को भगवान कह रहे हैं, तो प्रकृति में हवा बहेगी तभी तो पता हिलेगी।
तो इसीलिए कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। दूसरे तल पे हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित होती है, तो जीव जैसा कर्म करके आया होता है, उसका कर्म, उसके पूर्व प्रारब्ध उसके चित्त में संस्कार रूप में संग्रहित रहता है। सारे कर्म प्रारब्ध संस्कार रूप में उसके चित्त में संग्रहित रहता है, उसके मेमोरी चिप में अंदर। और जिस कर्म का फल भोग तैयार हो जाता है जिस समय पर देने के लिए, उस समय पे प्रकृति आपके जिंदगी में आपके सम्मुख वैसी ही परिस्थिति प्रकट करेगी और आपके अंदर भी वैसी ही वासना प्रकट करेगी और वह फिर घटित होगा। आपके सारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध आपके चित्त में संग्रहित है। एक एक जब समय आएगा, फल भोग तैयार हो जाएगा, वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, वो परिस्थिति आ जाएगी, वो गाड़ी आ जाएगी, वो रास्ता आप पहुंच जाओगे, आप वहाँ हो जाओगे, आपके अंदर वैसी वासनाएं आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकता है, क्योंकि उसका समय आ चुका है उस घटना को घटित होने के लिए। स्थूल रूप में आम कटहल दिखाई देता है तो समझ में आता है, सीजन आ गया, समय आ गया, पक गया, तोड़ लिया। तो आपकी जिंदगी भी स्थूल की दुनिया में जाओ, एक एक घटना भी तो एक फल ही है ना। एक एक घटनाएं जो घटित हो रही है ये भी तो फल ही है, ये भी तो वृक्ष पे ही लगे हैं ना, ये भी तो समय पे पक गया और गिर ही रहा है। जो स्थूल जगत में दिख रहे हैं उसके पीछे एक सूक्ष्म जगत में भी तो घटित हो रहा है, और उसी सूक्ष्म जगत का घनीभूत रूप ही तो स्थूल जगत है। ऊर्जाओं का घनीभूत रूप ही तो ये स्थूल जगत है। ये स्थूल भी कब ऊर्जाएं में कन्वर्ट हो जाए, अभी टेम्परेचर बदलेगा, सब ऊर्जाएं में जल होकर भस्म होकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दूसरे रूप में। घनीभूत रूप एक आपको शरीर मिल गया, स्थूल मिला था कुछ और, अज्ञानता बस हमने अपने आप को इसके साथ इतना जकड़न लगा लिया, बस यही है, सब मैं ही हूँ, सब यही है और कुछ नहीं है। मैं ही, मेरा ही शरीर, मेरा ही परिवार, मेरी ही नौकरी, मेरी ही व्यापार, मेरा ही धर्म, मेरा ही भगवान। इसमें इतना फंस गया, इतना फंस गया कि लाख लाख बार एक ही बात को गुरु को कहना पड़ता है, तभी भी समझ में नहीं आती, घूम फिर कर अपने पुराने संस्कार में ही चला जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो पूर्व प्रारब्ध है वो तो घटेंगे ही, वो घटेंगे। अब घटेंगे ही, और घटेंगे कैसे? वो भी भगवान के होने के कारण से ही घटेंगे, चैतन्य के होने के कारण से। क्योंकि जो भगवान है, जो चैतन्य है, उसके होने के कारण से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ और इसी सृष्टि में आप हो, और उसी के होने के कारण से आपके प्रारब्ध बन रहे हैं, प्रारब्ध मिट रहे हैं, फिर नया बन रहे हैं, मिट रहे हैं। तो उसी के होने के कारण से वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। कुछ चीजें प्रकृति में स्वाभाविक, प्रकृति के नियम के अनुसार हो रही है, कुछ चीजें नहीं, सारी चीजें। अब हमारे अंदर भी जो प्रारब्ध बन रहा है, तो आपको पता है कि प्रकृति में विद्यमान, हम इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, मनुष्य का जो दिमाग है सर्वोच्च है, विकास के अंतिम छोर पे है। सब देहधारी जीवों में से सबसे प्रधान, मुख्य, विकसित किसका दिमाग है? मनुष्य का दिमाग है। अब इसको क्यों कहा गया है कि सबसे विकसित? क्योंकि मनुष्य का दिमाग ये क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सृष्टि कहाँ से आया, कैसे बन रही है। बाकी जीव जंतु ये नहीं करते हैं, बाकी जीव जंतु के सामने जो होता है उसके साथ मौज मस्ती करते हैं। मनुष्य खोजता है कि मैं कौन हूँ, दुख क्यों है, इस सृष्टि कहाँ से आ गया। यही दिमाग पूछ सकता है, और ये प्रकृति के इंटेलिजेंस ने ऐसा दिमाग बनाई है। अब इसे खेल समझे या कुछ भी समझे, और फिर
आप पूछते हैं, एक विचार में पूछते हैं, हु एम आई। और सारे दुखों का अंत हु एम आई में छुपा हुआ है, मैं कौन हूँ में छुपा हुआ है। इसी पता चलता है कि मैं यह हूँ। पता तो चलता है, ये कहना भी गलत है, जब अपने स्वरूप में पूरी तरह से एकात्म हो जाते हैं तो सारे दुखों का अंत हो जाता है, सारे संशय गिर जाते हैं, सारे उहा पुहा जो लगा था यहाँ पर, लड़ाई झगड़ा व्यापार बिजनेस चल रहा था, सब गिर गए। जो आसमान खाली देख रहे हैं, इसी तरह से अंदर आप खाली हो गए, आकाश के भांति इतना विराट हो गए कि इस जगत के भी सारे लोगों को अपने हृदय में समा भी लेंगे तब भी कम होंगे। अब आपके ऊपर जितने भी पत्थर मारे, गाली दे, एनर्जी फेंके, तांत्रिक क्रियाएं करे, आसमान को भला तांत्रिक क्रियाएं से क्या मतलब, क्या प्रभाव होगा? आत्मा परमात्मा को तांत्रिक क्रियाओं से क्या प्रभाव? वो प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए यही मार्ग सर्वोपरि मार्ग है। देखिए, आपके अंदर कभी ऐसा विचार है, चलो उठो ध्यान करो, ये विचार कहाँ से आया बताइए? इसी प्रकृति से आया ना, कहीं किताब से आया, किसी व्यक्ति के द्वारा आया, कहीं से भी आया, कभी चलो उठकर ध्यान करो। लेकिन ये विचार का सोर्स क्या है? इसी ब्रह्मांड से आया, इसी प्रकृति से आया। कोई एक फोर्स आया आपको धकेलने के लिए, आपको चलने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, तो उस फोर्स का सोर्स को भी ढूंढना है। जब सोर्स को ढूंढेंगे तो देखेंगे मेरा शरीर बस एक मिट्टी का बर्तन है, इसके पीछे कोई फोर्स अपने आप को एक्सप्रेस किए जा रहा है। उसमें मैं अज्ञानता बस अपने आप को जीव समझकर, इस प्रकृति से अलग समझकर मुझे लगता था कि मैं ही सब कर रहा हूँ या करती थी। जब उस सोर्स को समझ लेंगे तो आप तुरंत अकर्ता की स्थिति की ओर आ जाएंगे। अब इससे सरल मैं आपको कैसे बताऊं? हाँ, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, समझ लेना। अपने विचारों का सोर्स कभी ढूंढना है। साधु सन्यासी के अंदर में गलत विचार आ गया तो सोर्स को ढूंढते हैं, ये कैसे आ गया मेरे अंदर में, मैं किस व्यक्ति से मिला था, कौन व्यक्ति ने मुझे क्या खिलाया था, कौन व्यक्ति ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। आपके अंदर के गलत चोर बुद्धि वाली दिमाग है, गलत एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, धोखाधड़ी से, डिसऑनेस्टी से पैसा कमाया है, उससे लेकर आप किसी एक साधु सन्यासी को भी दान करेंगे और सच में साधु सन्यासी है, उस गिफ्ट को जब लेता है तो उसके साथ आपकी वह एनर्जी भी सूक्ष्म रूप से क्वांटम लेवल पर आती है। उससे उसको भी पता चल जाता है कि ये ईमानदारी का नहीं है। वो खाकर उसका दिमाग में उसके प्रभाव को देख सकता है, फिर पता करेगा कि ये विचार कहाँ से आया। अच्छा, ये विचार इस सोर्स से आ रहा है। इसीलिए कुछ कुछ साधु सन्यासी हर आश्रमों में भी नहीं जाते हैं। बोलते हैं पता नहीं वो आश्रम डिसऑनेस्टी से कमा कर लोगों ने बनाया है, सात्विकता नहीं है। खैर, हमारे लिए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कोई भी आश्रम, किसी के घर जितनी भी नेगेटिविटी हो, मुर्दाएं हो, मैं तो कहूँगा एडवांस लेवल का ट्रेनिंग में आना, जहाँ 4-5 मुर्दाएं जल रही है, मुर्दा है, मुर्दे के साथ बैठो रहो, भय कहाँ से आएगा। 100-150 मुर्दाएं चारों ओर है। रात भर अगर हमें कह दिया जाए बैठने के लिए, इधर मुर्दा कोई हंस रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, रात भर साथ में ऐसे बैठ सकते हैं। कोई नहीं है, एकांत हम ही अकेले हैं। फिर भी आप तो उस मुर्दे को देख कर भी डर जाओगे, और मुर्दा के अंदर अब तो जान भी नहीं है, मिट्टी पड़ा हुआ है, फिर भी उसका आँख नाक देख के डरोगे। डर है। सबके करीब जाना चाहिए, नहीं तो संस्कार और चेतन मन में भय ना अंत में पकड़ ही लेता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि आपको दबाएगी, आपको गिरा देगी। आप परमात्मा के राह पे रहेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद आप पे रहेगा,
तो अंदर से गुरु और परमात्मा हमेशा आपकी निगरानी कर रहे हैं, आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। ये भी प्रकृति का नियम है। हम जिधर जाना चाहते हैं उधर एक खिंचाव आएगा। ठीक है, चलिए।